Good morning, students. Yes, beta, as we know that chapter 18 is going on, and the name of this chapter is wastewater story. Okay, and today's topic is सीवेज इज हार्मफुल टू पीपल एंड द इन्वायरमेंट. ओके, यानी जो सीवेज है, ये जो वेस्ट वाटर है जो हमारे घरों से सीवर तक पहुंचता है, दैट इज, उसको हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं. ओके, तो ये जो सीवेज को हम वेस्ट वाटर भी कह सकते हैं. तो द वेस्ट वाटर रिलीज बाई हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस एंड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मीन्स ये जो वेस्ट वाटर है हमारे घरों से, बिल्डिंगों से और भी काफ़ी जगहों से जो ये पहुंचता है, सीवर्स में पहुंचता है, तो कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर होते हैं. इफ दिस अनट्रीटेड सीवेज इज डिस्चार्ज इनटू रिवर, मतलब अगर इसी तरह से इस पानी को, जो हम वेस्ट वाटर को नदियों में, तालाबों में या ग्राउंड पे छोड़ देते हैं, तो इट विल कंटामिनेट आवर फ्रेश वाटर सोर्सेज, यानी जो हमारे फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं ये उनको गंदा कर देता है, पॉल्यूट करता है. जैसे नदियाँ हैं, झीलें हैं, ग्राउंड वाटर है. तो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर कंटामिनेटेड विद सीवेज विल स्प्रेड डिजीज इन पीपल विच कैन इवन लीड टू डेथ. मतलब अगर ऐसे पानी को हम पीते हैं जिसमें, जो कि क्या है, सीवर से पॉल्यूटेड है, तो इसके कारण हमें बीमारियां हो जाएंगी लोगों को और उससे उनकी डेथ भी हो सकती है. तो द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर और सी कैन आल्सो किल फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स. और अगर ऐसा पानी हम नदियों, झीलों में भी छोड़ें और या समुद्रों में भी जाए, तो उसके कारण भी समुद्रों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी डेथ हो सकती है. ओके, now, since it is very harmful, untreated sewage should not be allowed to run into rivers. That's why we can say that it is very harmful. और ये जो अनट्रीटेड सीवेज है इसको नदियों में या तालाबों में नहीं छोड़ना चाहिए. तो सीवेज वाटर शुड बी ट्रीटेड सुटेबली या प्रोसीड, ठीक है ना, प्रोसेस्ड बिफोर रिलीजिंग इट बैक टू द इन्वायरमेंट. तो इसको इन्वायरमेंट में वापस छोड़ने से पहले इसको जो है, इसमें से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनको निकाल देना चाहिए. ओके, तो कैसे करते हैं, तो सीवेज वाटर शुड बी ट्रीटेड सुटेबली बिफोर रिलीजिंग इट बैक टू द इन्वायरमेंट. ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेसिंग ऑफ सीवेज टू रिमूव पॉल्यूटेंट एंड मेक इट हार्मलेस, मीन्स make it harmless so that it may be disposed of safely in the river etc. is called सीवेज ट्रीटमेंट. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट. मीन्स जो ये सीवेज के अंदर से अगर हम पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर देते हैं और उसे हार्मलेस बना देते हैं ताकि उसको डिस्पोज, सो दैट इट में बी डिस्पोज सेफली, इसके बाद जो है उसको आप नदियों में छोड़ सकते हैं, किसी भी रिवर सोर्स में छोड़ सकते हैं. तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. और जो इसका मेन पर्पस है सीवेज ट्रीटमेंट का, क्या है मेन पर्पस, टू रिड्यूस द पॉल्यूटेंट और हार्मफुल सब्सटेंस. तो मेन मोटो जो हमारा है इसको है सीवेज ट्रीटमेंट से कि इसमें जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उसको निकालना, उसको कम करना और हार्मफुल सब्सटेंस को कम करना. ओके, that is present in it to such a low level that it may not remain a healthy hazard for anyone. मतलब उसको लेवल इतना कम कर देना कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, ओके, ताकि हमारे ऊपर उसका इतना प्रभाव ना पड़े. तो सीवेज इज ट्रीटेड एट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विच हैव बीन इस्टेब्लिश्ड इन मोस्ट ऑफ द सिटीज एंड टाउन्स. यानी सीवेज को हम ट्रीट करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, जो कि ज़्यादातर शहरों में बनाया जाता है. तो सीवेज इज कैरिड फ्रॉम होम. ये सीवेज आता कहाँ से है, ये हमारे घरों से या अदर प्लेसेस से, थ्रू पाइपलाइन, अंडरग्राउंड पाइपलाइन जिनको सीवर्स कहा गया है, ओके, टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता है. यानी कि ये जो सीवेज है हमारे सीवर्स के थ्रू, डिफरेंट सीवर्स अलग अलग कनेक्टेड होते हैं पाइपलाइन के थ्रू, फिर ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता है. तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स रिमूव सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट, मतलब इसके अंदर जो सॉलिड वेस्ट होता है और जो लिक्विड वेस्ट होता है, दोनों तरह की इम्प्योरिटीज़ को ये निकालता है, एज वेल एज मोस्ट ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सीवेज, सो दैट द वाटर लिविंग द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज फिट टू यूज. और जितने भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट कॉज डिजीज, उनको भी निकाल दिया जाता है ताकि ये फिट हो, अब उसको यूज़ किया जा सके. तो इसको हम थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं. ओके, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, और जिसको हम कहेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. ओके, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, WWTP. WW मीन्स वेस्ट वाटर, TT मीन्स ट्रीटमेंट एंड P फॉर प्लांट. इसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी कहते हैं. अ प्लेस वेयर वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग इज ब्रॉथ
फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यानी वो जगह जहाँ पर हमारे घरों से या अदर बिल्डिंग से जो पानी है, वेस्ट वाटर है, वो लेके आया जाता है, उस जगह को हम कहते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? WWTP, यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को ही हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी कहते हैं। जो मॉडर्न वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है या सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, works by the treating the waste water or sewer by a series of physical, chemical and biological process। मतलब उनको डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर से गुजरना पड़ता है। इसमें हम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस टिल इट बिकम फिट टू बी डिस्चार्ज इनटू एनवायरनमेंट। तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है जब तक कि ये जो है उसको हम वो हार्मलेस ना हो जाए, ओके, और ताकि उसको एनवायरनमेंट में छोड़ा जा सके। उसको इतना फिट बना के फिर हम इन्वायरमेंट के अंदर या रिवर्स के अंदर इस सीवर्स को डिस्चार्ज करते हैं। तो द वेरियस प्रोसेस और स्टेजेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर और सीवेज आर डिस्क्राइब्ड। देखो, फर्स्ट है स्क्रीनिंग। फर्स्ट प्रोसेस हम कहेंगे दैट इज स्क्रीनिंग। क्या होता है स्क्रीनिंग के अंदर? जो वेस्ट वाटर होता है सीवर्स ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर सबसे पहले पास होता है थ्रू बार स्क्रीन के अंदर। किसके अंदर? ये देखो, आपको यहाँ पर आएगी, दिस इज बार स्क्रीन। इसको हम क्या कहते हैं? बार स्क्रीन। तो जो वेस्ट वाटर है सबसे पहले बार स्क्रीन के अंदर पास होता है, ओके। दिस प्रोसेस कॉल्ड स्क्रीनिंग। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्क्रीनिंग। यानी लार्ज, एक बड़ी सी रबिश पीसीज जो है, इसके अंदर बड़े बड़े जो टुकड़े हैं वो निकाले जाते हैं। तो द बार स्क्रीन रिमूव द लार्ज रबिश ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि रैग हो गए, स्टिक्स हो गई, कैन, प्लास्टिक बॉटल, पॉलीथीन की बॉटल हो गई, नैपकिन, सैनिटरी टॉवल एक्सेट्रा फ्रॉम द वेस्ट वाटर, बिकॉज दे कैन नॉट पास थ्रू द होल्स ऑफ बार स्क्रीन। बार स्क्रीन एक जाली सी होती है, इस जाली के अंदर से ये चीज़ें जो है पास नहीं हो पाती। तो द स्क्रीनिंग में अब मेनली हम क्या कहेंगे? स्क्रीनिंग का मेन काम क्या है? रिमूव लार्ज पीसीज ऑफ रबिश फ्रॉम द वेस्ट वाटर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। बड़े बड़े पीसीज जो गंदगी है उसको बाहर निकालना। दीज बिग पीसीज ऑफ रबिश कैच्ड बाय ए बार स्क्रीन आर रिमूव फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी समय समय पर इसको बाहर निकाला जाता है। ये आपको नजर आ गया। दिस इज द फर्स्ट। आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होता है? सेकंड स्टेप आ जाता है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर देखो, आपको ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक, ये सेकंड वाला स्टेप आ गई। दिस इज द ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। जो वेस्ट वाटर होता है पास थ्रू द बार स्क्रीन इज मेड टू फ्लो स्लोली थ्रू ए टैंक कॉल्ड ग्रिट एंड रिमूवल टैंक। यानी अब जो पानी जो है, जो बार स्क्रीन में से पास हो चुका है, उसको धीरे धीरे जो है कहाँ ले जाया जाता है? ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक के अंदर डाला जाता है। एज वेस्ट वाटर फ्लो स्लोली, तो द ग्रिट एंड सैंड मतलब रेत, छोटे कंकर जो है वो धीरे धीरे, क्योंकि पानी की रफ्तार क्या है? स्लो है, बहुत ही स्लो पास हो रहा है। तो जो कंकर पत्थर हैं वो धीरे धीरे नीचे बॉटम में सेटल हो जाते हैं टैंक के। तो दिस ग्रिट एंड सैंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द टैंक फ्रॉम द टाइम टू टाइम। इस तरह से मिट्टी, कंकर, पत्थर जो है मोटे, वो भी सेटल हो गए। दिस इज द सेकेंड स्टेप। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप, होती है फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक। ये देखो, ये इस तरह का, ये जो हमारा है इट इज फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक है। ये हमारा दिख गया। इसमें क्या होता है? यहाँ से देखो आप, इसमें फर्स्ट थर्ड वाला स्टेप, द वेस्ट वाटर इज देन पास्ड इनटू ए सेडिमेंटेशन टैंक एंड अलाउड टू स्टैंड। यहाँ से अब हम इसमें फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक में से इसको पास करते हैं एंड अलाउ टू स्टैंड देयर फॉर ए वाइल, और कुछ समय के लिए वहाँ पानी को रुकने का रोक देते हैं। तो जितना भी सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर होता है, फेसियस होता है, सेटल डाउन ऑन द स्लोपिंग बॉटल ऑफ द सेडिमेंट टैंक इन द फॉर्म ऑफ स्लैज। मतलब वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पर, स्लैज जो है, सेमी सॉलिड चीज़ें हैं, वो सारी नीचे जाके बैठ जाती हैं स्लैज के अंदर। एंड द सॉलिड पार्ट ऑफ द सीवेज, अब जो ये सॉलिड पार्ट है सीवेज का, इसको हम स्लज कहते हैं, स्लज, ओके। तो इन दिस वे द फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक सेपरेट द सॉलिड ऑर्गेनिक स्लैज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वेस्ट वाटर। उस वेस्ट वाटर में से जो सॉलिड वेस्ट था वो सेटल हो गया, ओके। उसी सॉलिड वेस्ट को हम क्या कहते हैं? स्लैज कहते हैं। नाउ द स्लैज इज टेकन आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक एंड पुट इनटू ए लार्ज क्लोज टैंक, जिसको कहा जाता है डाइजेस्टर टैंक। अब देखो, ये जो है नीचे से, यहाँ से
जो स्लेज को इसके बॉटम में, जो फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक था, इसके बॉटम से एक पाइप जा रही होती है। इस स्लज को उस पाइप में से ले जाके दूसरे टैंक में, जिसको डाइजेस्टर कहा जाता है, उस टैंक के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसको डाइजेस्टर टैंक कहते हैं। मैनी टाइम्स एन एनारोबिक बैक्टीरिया डीकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द स्लज टू प्रोड्यूस बायोगैस। और ज़्यादातर टाइम क्या होता है, मैनी टाइप्स ऑफ जब एनारोबिक बैक्टीरिया that work in the presence of without in the absence of oxygen, तो they are anaerobic bacteria। इस स्लज को सड़ा गला के गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम बायोगैस कहते हैं और सीवेज गैस भी कहा जाता है। The anaerobic bacteria do not need oxygen of air to carry out the process of decomposition। यहाँ पर anaerobic जो बैक्टीरिया हम यूज़ कर रहे थे, anaerobic बैक्टीरिया को डिकम्पोजिशन प्रोसेस के लिए किसी भी तरह मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो दैट इज वाई द डाइजेस्टर टैंक इज क्लोज टैंक। इसीलिए ये क्या है, डाइजेस्टर टैंक क्या है, क्लोज टैंक है, इसमें हवा की जरूरत नहीं है। ओके इसके बाद जो बायोगैस प्रोड्यूस हुई हियर कैन बी यूज्ड एज फ्यूल डायरेक्टली और इट कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो गैस यहाँ से देखो एरो लगा हुआ है आपको, ये देखो, अब जो गैस प्रोड्यूस हो रही है तो उसको डायरेक्टली हम जो है यूज़ कर सकते हैं एज ए ओके, और इसको इलेक्ट्रिक गैस के फ्यूल गैस के लिए डायरेक्टली एज ए फ्यूल, और इट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। द डाइजेस्टेड स्लैज लेफ्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ बायोगैस इज टेकन आउट। अब नीचे से जो डाइजेस्टिव स्लैज है मैन्योर के रूप में, अब जो वो बच गया है उसको उसी के नीचे जो है डाइजेस्टर टैंक की एक और पाइप होती है बॉटम में, वहाँ से उसको निकाल लिया जाता है ड्राइड, और फिर उसको सुखा दिया जाता है एंड यूज एज मैन्योर और फर्टिलाइजर। दस द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट या सीवेज ट्रीटमेंट गिव्स अस टू यूजफुल प्रोडक्ट्स। अभी देखो इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से हमें दो चीज़ें मिली, एक तो बायोगैस मिली और एक स्लैज मिली। जो बायोगैस है हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, और स्लैज का हम यूज़ कर रहे हैं, या डाइजेस्टिव स्लैज का हम यूज़ कर रहे हैं एज ए मैन्योर। तो जो द यूज ऑफ ड्राइड स्लैज एज मैन्योर रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। इन दिस वे दिस मैन्योर रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स, अगेन दे रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। नाउ थर्ड है, अब बी पार्ट कहता है, ये दो फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक इज इन टू पार्ट्स। जो वेस्ट वाटर लेफ्ट इन द फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक, अब यहाँ से जो ऊपर, ये तो स्लैज का टॉपिक था, अब ऊपर जो ये वेस्ट वाटर रह गया जो फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक था, स्टिल हैज सम ऑर्गेनिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ टीनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स, यानी घुले हुए रूप में भी, छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में अभी भी इम्प्योरिटीज इसके अंदर प्रेजेंट है, जो कि सेटल नहीं होती बॉटम में टैंक के। तो एज वेल एज दे आर सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर completely dissolve, okay, so there may also some oil and grease floating on the surface of wastewater in the sedimentation tank। इसके अंदर ऑयल और ग्रीस जो है वो भी ऊपर जो है फ्लॉट कर रहा होता है। तो these floating material are removed by skimmers। अब इस फ्लॉटिंग मटेरियल को हम स्कीमर्स की सहायता से बाहर निकाल देते हैं। ओके तो उसके हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्कीमर, एक छलनी सी होती है समझ लो, ओके फावड़ा सा होता है। तो दोज मैनी वेस्ट वाटर इज लेफ्ट इन द फर्स्ट सेडिमेंट, मेनली जो वेस्टी पानी अब है सेडिमेंट्री टैंक में रह गया तो इट इज आल्सो कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। इसी पानी को हम क्या कहते हैं, मेनली लिक्विड फॉर्म ही रह गई। ओके अब इसके बाद जो टैंक आता है फोर्थ टैंक इज कॉल्ड एरिएशन टैंक। दिस इज फोर्थ टैंक, ये एरिएशन टैंक हो गया आपका। द मेनली वाटरी सॉलिड, जिसको या क्लैरिफाइड वाटर भी कहते हैं हम, फ्रॉम द फर्स्ट सेडिमेंटेड टेशन टैंक इज पास्ड इनटू द एरिएशन टैंक। अब किसके पास इसको भेज दिया गया, एरिएशन टैंक के पास ये पानी चला जाता है। दैट एरिएशन टैंक का मीन्स द टैंक इन विच एयर इज पुट इनटू वाटर, ओके, जिसके अंदर हवा जो है होती है पानी के अंदर, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एरिएशन टैंक। द वाटरी वेस्ट ऑलरेडी कंटेन एरोबिक बैक्टीरिया इन इट। एक्चुअली एरोबिक बैक्टीरिया मतलब दोज डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ ये कहता है एरोबिक बैक्टीरिया। तो कंप्रेस्ड एयर इज बबल्ड थ्रू द वाटरी वेस्ट इन द एरोबिक टैंक टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू एक्टिवेट एरोबिक बैक्टीरिया। और हवा भी जो कंप्रेस की जाती है, हवा भी दी जाती है इस पानी के अंदर, ताकि जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो अपना काम शुरू कर दे और जल्दी जल्दी ग्रोथ उनकी बढ़े। तो मेक देम ग्रो रैपिडली इन दिस वे, ओके। तो सी अब ये कहता है द लार्ज नंबर ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस हुए इन दिस वे डाइजेस्ट कंज्यूम एनी ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप, अदर अनवांटेड एंड हार्मफुल मैटर।
स्टिल रिमेनिंग इन द वेस्ट वाटर। मतलब अब जो ये एरोबिक बैक्टीरिया, इस हमने जब वाटर को एयर को कंप्रेस किया तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो ज़्यादा ग्रो कर गए, और अब जो भी चीज़ उस पानी के अंदर है, चाहे वो वेस्ट वाटर फूड वेस्ट हो, चाहे कोई भी अनवांटेड चीज़ या हार्मफुल मैटर है, जो भी अभी वेस्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो प्योर उसको फेयरली प्योर फॉर्म में कर देते बिहाइंड। ओके, तो इन दिस वे जो एरोबिक बैक्टीरिया क्लीन द क्लैरिफाइड वाटरी वेस्ट एंड मेक इट ऑलमोस्ट हार्मलेस। अब उन एरोबिक बैक्टीरिया ने उस पूरे पानी को जो है क्लियर करने का काम कर दिया, जितनी भी हार्मफुल सब्सटेंसेस थे उसको ख़त्म करने का काम कर रहा है, ऑलमोस्ट जो है हार्मलेस बना दिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट टैंक का है हमारे पास सेकंड सेडिमेंट्री टैंक। ये तो फर्स्ट सेडिमेंट्री टैंक था, सेकंड जो सेडिमेंट्री टैंक है, फ्रॉम द एरिएशन टैंक से अब पानी कहाँ जाएगा, वेस्ट वाटर गोज इनटू द सेकंड सेडिमेंट्री टैंक एंड अलाउ टू स्टैंड देयर, वहाँ पर ठहर जाता है पानी। इन दिस टैंक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एरोबिक बैक्टीरिया हो गया, यूज इन द एरिएशन टैंक, सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक एंड फॉर्मिंग ए फाइन स्लैश कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लैश। अब वो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो बॉटम में सेटल हो जाएंगे और एक तरह का स्लैश तैयार करेंगे, जिसको हम एक्टिवेटेड स्लैश कहते हैं। इसको एक्टिवेटेड स्लैश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सच एज जो एरोबिक बैक्टीरिया है एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन इट, इसलिए इसको हम एक्टिवेटेड स्लैश कहते हैं। उसके अंदर अभी एरोबिक बैक्टीरिया और ऑक्सीजन इज आल्सो प्रेजेंट इन इट। Some of the activated slash is added back to the aeration tank to increase the population of aerobic bacteria and there speed up the cleaning of waste water। और ज़्यादा थोड़े से एरोबिक बैक्टीरिया ऐड कर दिए जाते हैं, ग्रो करने का टाइम दे दिया जाता है ताकि वो जो है इसको क्लीन करने का काम जल्दी जल्दी करें। ओके, अब है द रिमेनिंग एक्टिवेटेड स्लैश। अब जो स्लैश बच जाता है इज सेंड इनटू डाइजेस्टिव टैंक अगेन थ्रू ए पाइपलाइन। दिस इज अगेन सेंड इनटू, जो बॉटम में ही देखो यहाँ पर आपको एक पाइप दिखाई दे रही है, इसको अगेन हम एक्टिवेटेड स्लैश को अगेन डाइजेस्टिव टैंक तक सप्लाई कर देते हैं। ओके ओके, नाउ द वाटर लेफ्ट इन द सेकेंड सेडिमेंट्री टैंक हैज़ ए वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मटेरियल। अब बहुत कम हो गया है, तो दिस वाटर डज नॉट कंटेन मच हार्मफुल थिंग्स, सो इट इज़ क्वाइट सेफ। अब इसके अंदर ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें नहीं है, तो अब ये सेफ है। ओके, तो द नेचुरल प्रोसेस और नेचुरल जो प्रोसेस है क्लीन दिस वाटर फर्दर। ओके ओके बेटा, नाउ प्लीज नोट दैट द वाटर इन द रिवर इज क्लीन नेचुरली बाय प्रोसेस दैट आर सिमिलर to those of adopted in wastewater treatment plant, okay, like the cleaning of water done by aerobic bacteria. In reverse, aerobic bacteria again they purify the water. So sometimes it may be necessary to disinfect the treatment water with chemicals, यानी इसके अंदर कुछ chemicals भी present होते हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, ओजोन हो गया, तो उसको before releasing it into the distributed system, the purpose of disinfection in the treatment of wastewater is to eliminate completely or harmless माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो मेन पर्पस है कि कंप्लीटली जो हम एलिमिनेट कर दें जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वाटर के अंदर, टू बी डिस्चार्ज बैक इनटू द इन्वायरमेंट, ताकि उसको इन्वायरमेंट के अंदर या रिवर्स के अंदर दोबारा डिस्चार्ज किया जा सके। तो जो ट्रीटमेंट है, वेस्ट वाटर कैन आल्सो बी पास थ्रू लेयर्स ऑफ सैंड, यानी इसको हम सैंड फिल्टर, अलग अलग लेयर, मिट्टी की लेयर्स में से भी पास किया जाता है, इसको हम सैंड फिल्टर कहते हैं। सैंड फिल्ट्रेशन जो है रिमूव मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग सस्पेंडिंग मैटर फ्रॉम द ट्रीटेड वेस्ट वाटर। इस वेस्ट वाटर को वैसे पूरी इम्प्योरिटीज़ को वो बाहर कर देता है। तो दिस इज़ द, ये हमारा पूरा सैंड वाटर के लिए हो गया। ओके बेटा, नेक्स्ट इज, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, हाउ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वर्क। एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट कर देती हूँ, यहाँ से देखो हम दोबारा कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, वेस्ट वाटर सीवर्स को सबसे पहले बार स्क्रीन के अंदर से पास किया, स्क्रीमिंग के लिए, दिस प्रोसेस कॉल्ड स्प्रिंगिंग। स्प्रिंगिंग में क्या होगा, स्क्रीनिंग में जो रिमूव लार्ज पीसेस ऑफ रबिश फ्रॉम द वेस्ट वाटर। ओके, जो बड़े बड़े प्लास्टिक के बॉटल वगैरह इन सब चीज़ों को रिमूव करेगा। फिर स्लोली इसको ग्रिट एंड सेडिमेंटेशन, सैंड रिमूवल टैंक में पास किया जाएगा। इस पानी को धीरे धीरे पास होने की वजह से जितने भी जो कंकर पत्थर हैं वो सारे बॉटम में सेटल हो जाएंगे। तो ग्रिट एंड सैंड, जितनी भी ग्रिट और सैंड है इस तरह से बॉटम में सेटल हो गए। अब इस पानी को हमने फर्स्ट सेडिमेंट्री टैंक के अंदर पास किया। इसके अंदर जो है स्लज, जो यानी कि सॉलिड जो वेस्ट है वो सेटल होगा बॉटम में। थोड़ा टाइम हम इसको छोड़ेंगे। बॉटल में सेटल होने के बाद इस सॉलिड स्लैज को हम एक नीचे बॉटम में पाइप के थ्रू डाइजेस्टर टैंक के अंदर पास कर देंगे।
वहाँ पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस के कारण दिस इज कन्वर्टेड इनटू बायोगैस, और जो स्लैज रह गया, ड्राइड स्लैज है, उसमें उसको जो हम एज ए मैन्योर यूज़ कर लेंगे। इसके बाद हम इसको एरिएशन टैंक के अंदर पास करेंगे। एरिएशन टैंक के अंदर जो है एरोबिक बैक्टीरिया को एक्टिवेट किया जाएगा, कंप्रेस्ड यानी एयर पास की जाएगी ताकि एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करे। और एरोबिक जो एरिएशन टैंक है, एरोबिक जो बैक्टीरिया है इसके अंदर जितने भी आप जो बाकी चीज़ें प्रेजेंट हैं, चाहे वो मेनली एरोबिक बैक्टीरिया जैसे सोप हो या वेस्ट फूड हो, फूड वेस्ट हो या अनवांटेड सब्सटेंसेस हो जो सस्पेंडेड फॉर्म में है, मिक्स फॉर्म में है, उनको रिमूव करने का काम करेगा, उसको क्लीन करने का काम करेगा। इसके बाद इसको पास करेंगे हम सेकंड सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। जो है सेडिमेंटेशन जो टैंक है, इसके अंदर भी जो है बैक्टीरिया जो है एक्टिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, और जो थोड़ा बहुत स्लेज एक्टिवेटेड स्लेज रह जाएगा उसको जो है हम थ्रू ए पाइप एक्टिवेटेड स्लेज को जो है हम अगेन डाइजेस्टिव टैंक के अंदर पास करेंगे, और डाइजेस्टिव टैंक से अगेन बायोगैस प्रोड्यूस होगी। अब जो क्लीन वाटर जो होगा it is discharged into rivers. So this is all about this topic.